नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द हॉरर डायरी चैनल पर। मैं आपका दोस्त हूं और आज लेकर आया हूं एक ऐसी सच्ची घटना जो आपकी रूह कंपा देगी। यह कहानी है मेघालय के घने जंगलों की, जहां आज भी कई राज छुपे हुए हैं। आज की कहानी है राजू भाई की, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर की, जिसने अपनी आंखों से देखा है कुछ ऐसा जिस पर आज भी यकीन करना मुश्किल है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको यह डरावनी घटना सुनाऊं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी, राजू भाई की जुबानी। साहब, मेरा नाम राजू सिंह है। मैं पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा हूं। गुवाहाटी से शिलांग, शिलांग से चेरापूंजी और फिर वापसी, यही मेरा रूट है। लेकिन जो कुछ मेरे साथ उस रात हुआ था वो आज भी मेरे सपनों में आता है। बात है जुलाई 2019 की। मैं अपने नए खलासी मनोज के साथ गुवाहाटी से शिलांग के लिए निकला था। मनोज एक 22 साल का लड़का था, बिहार के गया जिले से आया था। बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़का था। उसके घर में माँ बाप और छोटी बहन थी। पैसों की तंगी की वजह से ही वो ट्रक चलाने का काम करने आया था। उस दिन शाम के करीब 6 बजे हमने गुवाहाटी से अपना सफर शुरू किया था। ट्रक में सीमेंट के बैग भरे हुए थे जो हमें शिलांग पहुंचाने थे। NH40 हाईवे पर चलते चलते रात के 8 बजे तक हमने नोंगपोह पार कर लिया था। मनोज बहुत खुश था क्योंकि यह उसका पहला ट्रिप था इस रूट पर। वो बार बार पूछ रहा था, भाई कितनी देर और लगेगी? मैंने उसे बताया कि अभी भी 2-3 घंटे का रास्ता है। नोंगपोह से आगे जैसे ही हमने जंगल का इलाका शुरू हुआ, मौसम अचानक बदल गया। तेज बारिश शुरू हो गई थी। विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी। मैंने ट्रक की स्पीड धीमी कर दी। उस समय रात के करीब 9:30 बजे होंगे। जंगल बिल्कुल सन्नाटे में था। सिर्फ बारिश की आवाज और हमारे ट्रक के इंजन की आवाज के सिवा कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। अचानक मनोज ने कहा, भाई मुझे लगता है हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। यह रोड तो बहुत संकरी हो गई है। मैंने उसे समझाया कि यह वही NH40 है, बस जंगल की वजह से थोड़ा संकरा लग रहा है। लेकिन सच कहूं तो मुझे भी कुछ अजीब लग रहा था। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ थे और उनकी शाखाएं सड़क के ऊपर आकर मिल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी सुरंग से गुजर रहे हों। तभी अचानक हमारे ट्रक की हेडलाइट में कुछ दिखा। सड़क के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था। वो बिल्कुल स्टिल खड़ा था, हमारी तरफ देख रहा था। मैंने जल्दी से ब्रेक लगाई। ट्रक रुकने में थोड़ा समय लगा क्योंकि सड़क गीली थी। मनोज चिल्लाया, भाई वो आदमी कहाँ गया? जब मैंने आगे देखा तो वहां कोई नहीं था। बिल्कुल खाली सड़क थी। मनोज बहुत घबरा गया था। उसने कहा, भाई मैंने साफ देखा था, एक आदमी था वहां, वो कहाँ गया? मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। कहा कि शायद कोई जानवर रहा होगा या फिर बारिश में गलत दिखा होगा। लेकिन मनोज बहुत बेचैन हो गया था। वो बार बार कह रहा था, भाई मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। मैंने उसे समझाया कि अब तो हमें आगे ही जाना है, वापस जाना भी उतना ही खतरनाक है। हमने फिर से ट्रक चालू किया और आगे बढ़ने लगे। लेकिन अब हालात और भी अजीब होते जा रहे थे। जंगल से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। कभी लगता था कोई चिल्ला रहा है, कभी लगता था कोई रो रहा है। मनोज का चेहरा एकदम सफेद हो गया था। तभी अचानक हमारे ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से कोई स्टेशन नहीं, बस स्टैटिक की आवाज आ रही थी। और उस स्टैटिक के बीच में, साहब यकीन नहीं करेंगे आप, किसी की सिसकने की आवाज आ रही थी। मैंने जल्दी से रेडियो बंद कर दिया, लेकिन वो आवाज अभी भी आ रही थी। लगता था जैसे कोई हमारे ट्रक के अंदर ही रो रहा हो। मनोज अब पूरी तरह से डर गया था। वो कांप रहा था और बार बार कह रहा था, भाई
कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मैं भी घबरा रहा था, लेकिन अनुभवी ड्राइवर होने के नाते मैं अपने को संभाले हुए था। मैंने कहा, मनोज, तू घबरा मत, बस थोड़ी देर और। लेकिन वो लगातार कह रहा था, भाई, मुझे लगता है हम किसी भूतिया जगह में फंस गए हैं। तभी सड़क में एक तेज मोड़ आया। मैंने हॉर्न बजाया और धीरे धीरे मोड़ काटा, लेकिन मोड़ काटने के बाद जो दिखा वो देखकर मेरे होश उड़ गए। सामने एक पुराना टूटा हुआ ट्रक खड़ा था। उसकी हेडलाइट जल रही थी, लेकिन कोई ड्राइवर नहीं दिख रहा था। मैंने अपना ट्रक रोका और मनोज से कहा, यहाँ रुक, मैं जाकर देखता हूं कि क्या माजरा है। मनोज ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, भाई प्लीज मत जाओ, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन मैं एक जिम्मेदार ड्राइवर था। मैंने सोचा कि शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है और किसी को मदद की जरूरत है। मैं ट्रक से उतरा और टॉर्च लेकर उस टूटे ट्रक की तरफ गया। बारिश अभी भी हो रही थी और जमीन कीचड़ से भरी हुई थी। जैसे ही मैं उस ट्रक के पास पहुंचा, मैंने देखा कि ट्रक का नंबर प्लेट पूरी तरह से जंग लगी हुई थी। लगता था कि यह ट्रक यहां सालों से खड़ा था। मैंने ड्राइवर की सीट की तरफ टॉर्च की रोशनी डाली। सीट खाली थी, लेकिन वहां कुछ अजीब गंध आ रही थी। मैं जल्दी से अपने ट्रक की तरफ वापस आया, लेकिन जब मैंने अपना ट्रक देखा तो मेरे होश उड़ गए। मनोज वहां नहीं था। मैंने चिल्लाकर आवाज लगाई, मनोज, मनोज कहाँ हो? कोई जवाब नहीं आया। मैंने पूरे ट्रक की जांच की। केबिन के अंदर, बाहर, ट्रक के नीचे, कहीं नहीं था वो। मैं बहुत घबरा गया था। मैंने टॉर्च लेकर आसपास की जांच करनी शुरू की। जंगल में जाकर आवाज लगाई, मनोज कहाँ हो भाई? बारिश में भीगते हुए मैं जंगल में अंदर तक गया। लगभग आधे घंटे तक ढूंढता रहा, लेकिन मनोज का कहीं नाम निशान नहीं था। तभी मुझे एक अजीब बात नजर आई। जमीन पर मनोज के चप्पल के निशान थे, लेकिन वो निशान ट्रक से सीधे जंगल की तरफ जा रहे थे। और सबसे अजीब बात यह थी कि वो निशान अचानक से खत्म हो जाते थे। मैंने फॉलो किया उन निशानों को। वो निशान जंगल में लगभग 100 मीटर तक गए थे और फिर अचानक से गायब हो गए थे, जैसे मनोज हवा में उड़ गया हो। उस जगह पर मुझे मनोज का एक चप्पल मिला, बस एक चप्पल, दूसरा कहीं नहीं था। मैंने और भी जांच की। आसपास कोई गड्ढा, कोई नाला, कुछ भी नहीं था जहां वो गिर सकता था। मैं समझ गया था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मैंने तुरंत अपने मालिक को फोन किया और फिर 100 नंबर पर पुलिस को इन्फॉर्म किया। सुबह होते ही पुलिस की टीम आई। उमियम झील के पास का यह इलाका था। एसपी साहब खुद आए थे। उन्होंने पूरी जांच की, सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस के साथ साथ लोकल लोग भी आए, लेकिन मनोज का कोई सुराग नहीं मिला। जब मैंने स्थानीय लोगों से बात की तो पता चला कि यह इलाका बहुत ही भूतिया माना जाता है। एक बुजुर्ग आदमी ने बताया, साहब, यहाँ पहले भी कई लोग गायब हुए हैं। ये जगह शापित है। उसने बताया कि 1985 में यहाँ एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। एक ट्रक ड्राइवर और उसके 2 साथी मारे गए थे। उसके बाद से यहाँ अजीब अजीब घटनाएं होती रहती हैं। वही टूटा हुआ ट्रक जो मैंने देखा था, वो उसी एक्सीडेंट का था। कई लोगों ने बताया कि वो ट्रक अक्सर रात में दिखता है। पुलिस की जांच में एक और अजीब बात सामने आई। जहां मनोज के चप्पल के निशान खत्म हुए थे, वहां की मिट्टी की जांच में पता चला कि वो मिट्टी बहुत पुरानी थी। फॉरेंसिक टीम ने बताया कि इस तरह की मिट्टी सालों में बनती है, लेकिन सवाल यह था कि मनोज के ताजे निशान इस पुरानी मिट्टी पर कैसे हो सकते थे। पुलिस ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। हेलीकॉप्टर से भी सर्च किया गया। नदी नालों की जांच की गई, लेकिन मनोज का कोई सुराग नहीं मिला। 3 दिन तक लगातार सर्च चला। मैं भी हर दिन वहां जाता था। उम्मीद थी कि शायद कुछ मिल जाए। चौथे दिन पुलिस ने केस को मिसिंग पर्सन के रूप में रजिस्टर कर दिया। सबसे अजीब बात तो तब हुई जब मुझे मनोज के घर से फोन आया।
उसकी माँ रो रही थी। उसने कहा, राजू भाई, मनोज ने कल रात सपने में आकर कहा कि वो ठीक है। वो कहीं फंस गया है लेकिन वो वापस आने की कोशिश कर रहा है। मैं क्या जवाब देता? मैंने सिर्फ उन्हें तसल्ली दी। लेकिन सबसे डरावनी बात तो अभी बाकी थी। घटना के 2 हफ्ते बाद मुझे फिर से उसी रूट पर जाना पड़ा। इस बार मैं अकेला था। मैंने दिन में जाने का फैसला किया था, लेकिन वापसी में देर हो गई और फिर से रात हो गई। जब मैं उसी जगह से गुजर रहा था जहां मनोज गायब हुआ था, तो अचानक मेरे ट्रक का इंजन बंद हो गया। मैं इंजन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक मैंने अपने साइड मिरर में देखा। मनोज ट्रक के पीछे खड़ा था। मैं तुरंत नीचे उतरा और पीछे की तरफ भागा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी मुझे आवाज सुनाई दी, भाई भाई। यह मनोज की आवाज थी। मैंने चिल्लाकर कहा, मनोज तू कहाँ है? बाहर आ। आवाज जंगल से आ रही थी। मैं टॉर्च लेकर अंदर गया। जंगल में अंदर जाकर मैंने आवाज लगाई, मनोज कहाँ है तू? तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा है, भाई मैं यहां फंस गया हूं, मैं वापस नहीं आ सकता, लेकिन मैं ठीक हूं। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर आवाज आई, भाई मेरी मां को बताना कि मैं ठीक हूं, और हां, इस रास्ते से दोबारा मत आना। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। मैं वापस ट्रक में आया। इंजन एक बार में ही चालू हो गया। मैंने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया। घर पहुंचकर मैंने मनोज की मां को फोन किया और वो संदेश दिया। उसकी मां ने कहा, राजू भाई, मुझे पता था। मनोज रोज सपने में आता है और कहता है कि वो ठीक है। उसके बाद मैंने उस रूट को छोड़ दिया। अब मैं दूसरे रास्ते से जाता हूं। लेकिन मैंने सुना है कि अभी भी कई ड्राइवर वहां अजीब अनुभव करते हैं। कोई कहता है कि रात में वहां एक लड़का दिखता है जो लिफ्ट मांगता है। कुछ लोगों ने बताया है कि उन्होंने उस टूटे ट्रक में किसी को बैठे देखा है। साहब, मैं नहीं जानता कि मनोज कहाँ गया। पुलिस आज भी उसे ढूंढ रही है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो किसी और दुनिया में चला गया है। शायद उस जगह पर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि अगर आप कभी मेघालय के उस रास्ते से गुजरें तो रात में वहां मत रुकिएगा, और अगर कोई अजीब आवाज सुनाई दे तो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाइएगा। आज भी जब मैं उस रास्ते के बारे में सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मनोज का परिवार आज भी उसका इंतजार करता है। मैंने उसकी मां से वादा किया था कि अगर कभी कोई सुराग मिला तो मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन अब तक कुछ नहीं मिला। बस यही दुआ करता हूं कि जहां भी हो मनोज खुश हो। तो दोस्तों, ये थी राजू भाई की जुबानी मेघालय के जंगलों में घटी यह रहस्यमय घटना। आज भी मनोज का परिवार उसका इंतजार कर रहा है। पुलिस की फाइलों में यह केस अभी भी पेंडिंग है। क्या सच में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां अलौकिक शक्तियां रहती हैं? क्या मनोज सच में किसी और दुनिया में चला गया? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी रहस्यमय घटना घटी है तो कमेंट में जरूर बताएं। हमारी टीम उसे वेरीफाई करके आपकी कहानी को भी इस चैनल पर फीचर कर सकती है। दोस्तों, आपका प्यार और सपोर्ट ही हमारी ताकत है। आपके बिना द हॉरर डायरी अधूरा है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। क्या आप चाहते हैं कि हम इस तरह की और भी सच्ची घटनाओं को लेकर आएं? और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही हमारी नई कहानी आए आपको तुरंत पता चल जाए। अगली कहानी में मिलते हैं एक और डरावनी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा और रात के अंधेरे में अकेले मत घूमिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।